नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आज ये चौथा वीडियो है। हम 10वीं कक्षा की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ सूरदास के पद से पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे जिसका शीर्षक है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये तीसरा पद है सूरदास के पदों में और इस पद में गोपियां जो है उद्धव से कहती, उद्धव बार बार गोपियों से कह रहे हैं कि प्रेम मार्ग को छोड़ दीजिए, कृष्ण को भूल जाइए, इसकी जगह आप मैं जो ज्ञान मार्ग बता रहा हूं उसको अपनाइए ताकि तुम्हें मोक्ष मिल सके, तुम्हारा कल्याण हो सके। लेकिन गोपियां पूरी तरीके से एकनिष्ठ है, वो पूरे तरीके से कृष्ण के प्रेम में, एक तरीके से देखा जाए तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूबी हुई है, सांगोपांग। और वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम इस प्रेम का महत्व क्या समझो, क्योंकि तुम तो कभी प्रेम मार्ग में या प्रेम में कभी डूबे नहीं हो, तुमने अपना पांव तक नहीं डुबोया है, तुम इस प्रेम के महत्व को नहीं समझ सकते हो। वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे अपने प्रेम को बता रही है। वो कह रही है उद्धव से, हे उद्धव, हरि जो है ना, हरि मतलब भगवान, हरि वैसे भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है और कृष्ण चूंकि भगवान विष्णु का ही अवतार है इसलिए वो हरि कह रही है। गोपियां कह रही है, हे उद्धव, हमारे हरि जो है, हमारे भगवान कृष्ण जो है, वो हारिल की लकड़ी जो होती है ना, हारिल क्या होता है, एक पक्षी होता है। उस पक्षी की खासियत ये होती है कि वो अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबा के रखता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, उड़ नहीं पाऊंगा। तो वो उसका जीवन आधार होता है। हारिल की पंजों में जो लकड़ी पकड़ी हुई होती है वो हारिल के लिए जीवन आधार होती है, उसके जीने का आधार होती है। तो गोपियां भी यही कह रही है उद्धव से कि हमारे कृष्ण तो हमारी जीवन का आधार है। जैसे उस हारिल पक्षी के लिए वो लकड़ी का टुकड़ा जीवन आधार होता है, वैसे ही। और ये कृष्ण प्रेम हमने मन से, कर्म से, वचन से, मन, कर्म और वचन से हमने कृष्ण को अपनाया है। मन, क्रम, वचन, नंद नंदन उर। नंद के नंदन, नंद मतलब नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिताजी, जिनके साथ में रह करके और कृष्ण बड़े हुए हैं, युवा हुए हैं। नंद नंदन के उर, उर मतलब हृदय, उर का अर्थ क्या होता है, हृदय, हार्ट। नंद नंदन के उर में, नंद नंदन को हमने जो है अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने ये प्रेम जो है वो दृढ़ करके, दृढ़ता करके, मजबूती के साथ पकड़ रखा है, जैसे उस हारिल की पक्षी ने वो लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखा होता है। अर्थात हम कृष्ण प्रेम को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं कि कोई आकर कहे कि तुम योग मार्ग अपना लो, कृष्ण ने ऐसा कहा है, तो हम छोड़ नहीं सकते ये मार्ग। हमारे लिए जीवन आधार है कृष्ण प्रेम। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात, दिवस निशी दिन रात। यहां द्वंद्व समास है, यहां द्वंद्व समास है दिवस निशी में, दिन रात। ठीक। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी। जग का मतलब होता है पुकारना। हम जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर समय कान्हा कान्हा पुकारती रहती है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल नहीं सकती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। तुम्हारी ये योग मार्ग की बातें, जोग यहाँ जोग शब्द जो है ना, योग से ही रिलेटेड है। तुम्हारी ये योग मार्ग की बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे इस प्रेम रूपी मीठे फल को खाने के बाद हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। यानी कि तुम्हारे ये जो योग मार्ग की बातें हैं वो हमें इस प्रेम को अपनाने के बाद कड़वी ककड़ी जैसी प्रतीत हो रही है।
अर्थात हम इसको पचा भी नहीं पा रही, हम इसको खा भी नहीं पा रही, हम इसको पचा भी नहीं सकती है, इतनी कड़वी लग रही है ये बातें, तुम्हारी जो योग मार्ग की बातें हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम ये जो व्याधि लेकर आए हो हे उद्धव, एक गोपिका कहती है, व्याधि का मतलब होता है रोग, ठीक, व्याधि मतलब रोग, मैनी टाइप ऑफ डिजीज, हे उद्धव। और एक शब्द होता है आदि, आदि का मतलब होता है रोग ही होता है, लेकिन वो कैसे रोग, मानसिक, और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग, ठीक। हे उद्धव, तुम जो ये व्याधि लेकर आए हो, योग मार्ग की व्याधि, वो योग मार्ग को एक रोग बता रही है गोपियां। तुम जो ये व्याधि लेकर आए हो, ये तो ऐसी है कि न तो हमने कभी इसको देखा है, न सुना है, और न ही कोई व्यक्ति जो है इसको करके, अर्थात योग मार्ग का अनुसरण करके कोई व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ है, ऐसा भी हमारे सुनने में नहीं आया है। सिर्फ तुम ही ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि अगर योग मार्ग को अपना लोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमने तो कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है। देखी सुनी न करी, यहां ये तीनों शब्द जो है ना, एक तरीके से जो योग मार्ग है, या हम कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि निराकार ब्रह्म को कोई देखता नहीं है, उसको कोई सुनता नहीं है, बल्कि वो सर्वत्र व्याप्त है। तो गोपियां कहती, हम तो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाली है, तुम्हारे ये निराकार ब्रह्म की उपासना, निराकार भगवान की उपासना करना हमारे बस की बात नहीं है। न तो हम में से किसी ने किया है, न सुना है, और न ही देखा है। जिसको देखा ही नहीं है उसकी भक्ति कैसे कर सकती है। तो वो गोपियां सीधे से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये जो योग मार्ग की व्याधि लेकर आए हो, ये न तो हमने कभी देखी है, न सुनी है, न किसी ने करके इसको मोक्ष प्राप्त किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो। सूरदास के माध्यम से गोपियां ये कहती है कि हे उद्धव, ये तो है ना तुम्हारा योग मार्ग जो है, उन्हीं को सौंपो। तिन ही मतलब उन्हीं लोगों को सौंपो, सौंपो मतलब प्रदान करो या दो। योग मार्ग की बातें उन लोगों को दो जिनके मन चक्री है। चक्री का मतलब होता है चंचल, है ना। चक्री गोल गोल घूमती रहती है, आपने देखा होगा ना लट्टू, वो गोल गोल घूमता रहता है। जिनके मन, जिनकी आत्माएं चंचल है, एक जगह टिक नहीं पाती है, उन लोगों को ले जाकर दो। हमारे मन और हमारी आत्माएं तो पूरी तरीके से कृष्ण के प्रति समर्पित है, वो एकनिष्ठ है। इसलिए तुम्हारी इस योग मार्ग की बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम ये बातें ले जाकर उनको सौंपो जिनके मन चंचल है, जो अपने आप को किसी एक परमात्मा के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं कर सकती है, ऐसे लोगों को ले जाकर दो। इस तरीके से गोपियां जो है कृष्ण प्रेम में एकनिष्ठ होकर के, पूर्णतः समर्पित होकर के उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही है जो उसके जीवन का आधार होती है। हमारे जीवन का आधार कृष्ण प्रेम है। तो गोपियों की एक निष्ठता इस पद से दिखाई देती है, कृष्ण प्रेम के प्रति एक निष्ठता। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये पद समझ में आया होगा आपको। अब आज का गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, कल की तरह गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है, इसका आपको उत्तर देना है 60 से 80 शब्दों में। और फिर कुछ शब्द दिए हैं जिनके अर्थ बताने हैं। पहला है उर, दूसरा दिवस निशी, तीसरा जक, चौथा करुई, पांचवा शब्द है व्याधि और छठा शब्द है चक्री। ये देखिए, ब्रिज भाषा में व्याधि लिखा जाता है, वैसे हिंदी में क्या है, व्याधि। ठीक, व्याधि। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम लास्ट पद, सूरदास के पदों में चौथा पद जो है उसकी व्याख्या और उसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।